हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वेलकम है और आपका स्वागत है एक और अनदर स्टडी ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का वैसे आज क्या रोज़ ही के दिन का मेरा शुरुआत होता है गाय को रोटी देने का। ऐसा नहीं रोज़ होता है, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ रोटी ले जाना, तो उस दिन वो छूट जाता है। अधिकतर तो ऐसे होता है। फिर ये मैं अपनी मम्मी का आंचल पकड़कर हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम था। मम्मी भी लाइक जल्दी जल्दी चल, मुझे और भी बहुत काम है। फिर गए ओपीडी में, वहाँ पे पहले पेपर बनवाया, मतलब पर्चा जो कहते हैं, जिससे डॉक्टर देखते हैं। उसके बाद नंबर लगाना पड़ा अल्ट्रासाउंड के लिए। नंबर लगा के मेरा काम तो ख़त्म हो गया। रिपोर्ट 1 तारीख को आएगी और 1 तारीख को रिपोर्ट लेने आएंगे। उसके बाद लाइब्रेरी 2 तो ऐसे बज गए थे, फिर 2 बजे के बाद लाइब्रेरी जाना इज़ मैंडेटरी। चाहे जो हो, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। आज का मौसम एकदम मौसम औसम हो रखा था, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना घूमने वाला मौसम वो। बट अफसोस अभी घूमने का मुहूर्त नहीं आया है हमारा, अभी पढ़ने का ही आया है मुहूर्त। ई रिक्शा लेकर लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पर पढ़ना है, मजदूरी करनी है, फिर वापस आना है। तो इन दिस वे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई बकवास करते करते आप लोगों के साथ। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद ऐसे बहुत हैवी फील होता है ना, कहीं से आने के बाद तुरंत पढ़ने बैठो तो थोड़ा मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, फिर कोई स्टडी स्लॉट स्टार्ट होगा लाइब्रेरी में। बेसिकली यहाँ पर लाइब्रेरी में आया, मैंने अपना बैग रखा, बेसिकली बैग अनपैक किया एज यूजुअल जो मैं करती हूँ। तो जल्दी जल्दी बैग अनपैक करते हैं। उसके बाद स्टडी का पहला स्लॉट लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आज का आधा दिन तो अनप्रोडक्टिव हो चुका है। आधा दिन बचा है प्रोडक्टिव होने के लिए, जिसे हम जी जान से प्रोडक्टिव बनाएंगे। और अगर हमारा दिमाग कह रहा है कि सोना है, रेस्ट करना है, दिमाग की नहीं सुननी है ना, दिमाग को अपनी बातें सुनानी है कि ऐसा है ना, सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, पहले पढ़ना है, बाकी सब सेकेंडरी काम है, प्रायोरिटी में पढ़ाई ही है। सबसे पहले यहाँ मैं करंट अफेयर की मैगजीन कर रही हूँ क्योंकि मेरा पिछला प्रीलिम्स में मेरी करंट अफेयर ने जो मेरी वाट लगाई है ना, उसको देखते हुए मैं पहले से सतर्क हूँ कि पहले करंट अफेयर करना है। एनी हाउ हर महीने का करते चलना है, बाद में जब पेपर आने वाला होगा तो वो ईयरली वो आता है ना, पूरा कंपाइल वो कर लेंगे। इसलिए शुरू से करंट अफेयर में पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर अगले बार मेरे पेपर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले तो मेरे को निपटा देंगे बिना किसी रीज़न के कि चलो जाओ बहुत हो गई पढ़ाई, अब पढ़ना ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे करंट अफेयर का सेशन किया अच्छे से मन लगा के, ताकि करंट अफेयर मेरे को याद रहे। क्योंकि करंट अफेयर बहुत लेंदी होता है, जल्दी से दिमाग में घुसता नहीं है, वो याद भी नहीं होता है, टू टफ। बट उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे तो याद होगा ना। जितने बार पढ़ के आपको याद होता है उतने बार पढ़िए और उसको याद करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास याद करने के अलावा। नॉट सेकेंडरी ऑप्शन, ओनली वन रीज़न टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न। तो पहला स्लॉट ख़त्म हो गया लगभग 2-2.5 घंटे का। उसके बाद मेरा दिमाग ने जवाब दे दिया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, अदरवाइज़ दिमाग बोल रहा था कि अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं लूँगा। तो मैंने चाय पीने के बाद एक करंट अफेयर का, डेली मैं करंट अफेयर का एक सेशन ले लेती हूँ। मंथली मैगजीन तो मैं पढ़ती ही हूँ, उसके अलावा भी मैं डेली उत्कर्ष क्लासेस पे आता है ना, डेली का करंट अफेयर 1-1.5 घंटे का होता है, तो वो मैं सुन लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि मुझे करंट अफेयर और अच्छे से याद हो जाए, तो मजबूती के साथ मेरे दिमाग में रहे और मैं भूलूँ ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं डेली का तो करंट अफेयर का सेशन लूँगी और मंथली मैगजीन कर लूँगी, और जब एग्ज़ाम आएगा तो पूरा ईयरली का मैगजीन एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जिससे चीज़ों पे हमारी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और हम अच्छे से उसे कवर कर पाएँ। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम, बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेके चलते हैं, उसमें करंट अफेयर का बहुत सारा स्कोप है। 38 to 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। इट मीन तुम्हारे पेपर का बहुत बड़ा पार्ट है करंट अफेयर, जिसको हम कुछ भी करके नहीं छोड़ सकते, छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे वही करंट अफेयर का अभी तक सेशन चल रहा है, जिसमें पढ़ो लिखो। जो हमारे दोनों सेंसेस काम करते हैं ना, मतलब आँखों से, दोनों क्या, तीनों चारों आँखों से हम देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं और हाथों से हम लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे दिमाग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे फिर मैं एक डीआई का क्लास कर रही हूँ, वो ओवर हो गया मेरा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आई थिंक कि डीआई पोर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि डीआई पोर्शन मेंस में 72 मार्क्स दे के जाता है, जो कम नहीं होते ना 72 मार्क्स। और मैंने बिल्कुल डीआई नहीं पढ़ा था,
तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया DI का क्लास। मेरे पास कुछ आस्था की वीडियोज़ हैं, उसके थ्रू मैं DI का क्लास कर रही हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए DI का क्लास रहेगा। उसके बाद ये शाम हो गई, लगभग 6 बज गया, तो मेरे पास पोहा रखा था सुबह का बना हुआ, जो मेरी मम्मी बनाई थी, तो वही खा के अपनी श्रद्धा भूख को शांत किया जाए, जिसे हम आगे और पढ़ सकें 2-3 घंटे। उसके बाद मेरा मेंस का टेस्ट है शनिवार को, दैट्स वाई शनिवार का तो खैर छूट जाएगा, संडे को मेरा टेस्ट है दूसरा। उसके लिए मैं पॉलिटी को पढ़ रही हूँ। पॉलिटी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, PM, CM, PMO, ई-गवर्नेंस, ये सब टॉपिक है। इसको अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर करना है और संडे को टेस्ट दे के आना है। और संडे तो मेरा ऐसे ही बिना प्रोडक्टिव वाला डे होता है। संडे इज़ फन डे एग्जैक्टली, बट आधा दिन टेस्ट में चला जाता है और आधा दिन ट्रैवल में, टेस्ट के लिए आने जाने में, मुखर्जी नगर में। तो ऐसे आजकल लाइफ चल रही है, मस्त बढ़िया। कुछ लोग देखा होगा ना आपने, मतलब खुद तो कुछ करेंगे नहीं, अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो रोक देते हैं। वो उस टाइप के लोग होते हैं ना कि इतना संभल कर चलते हैं, इतना हर कदम पे इतना संभल के चलते हैं। मेरा तो बस उनसे यही क्वेश्चन है कि अगर इतना संभल के चलते हो, फिर घर से ही क्यों निकलते हो यार, घर में ही रहा करो। वैसे रहने देते हो वाली बात। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।